Hi Nusrat, how are you doing? Good. How are you? I'm doing really good. But I'm liking the way you do your hair. Oh, thanks. My I'm actually going to be happy. Zoe, high five, bro. So finally, I am meeting virtually, but I'm meeting Sakshat Nusrat Bharucha and like from Jai Santoshi Ma Pranam and your Chalang to Chalang in 2020. How did your journey go? It's been exciting. It's got its ups and downs. Yeah. A lot I learned on the way. I feel like there's a lot to go, but very rewarding also at the same time. Yeah. I'm able to kind of sit back and say that I've got a lot, and now I want to Hmm. give a lot back in the same way that Okay. and I'm happy. I don't have any complaints about anything and at all at any point. You're such a positive vibe, Nusrat. Like, absolutely amazing. And I would like to ask you that ऐसी कौन सी फिल्म थी जब आपको ऐसा लगा कि यार दिस इज माय ब्रेक, दिस इज माय टर्निंग पॉइंट ऑफ माय लाइफ एंड अब तो मैं फोड़ के रख दूंगी. Akashvani. आकाशवाणी. Amazing. So, like, whom do you think? Yeah. Well, I don't think a lot of people saw it. Also, Mhm. that was a downer. I think the only biggest downer I had in terms of career graph and also personally, because I hoped a lot from that film, and it didn't turn out the way it did. So, but yeah, that Nice. So, whom do you think you have the best chemistry with? Like, your best favorite co-actor or actress? all of them. I think I can All of them. be on with anyone and I can kill it. So I'm taking the credit on that. I have great chemistry with them all. एंड यू नो व्हाट आप ना एक मतलब एक वो बेंचमार्क और एक वो ना एक वो बार सेट हो चुका है एंड एक जो मिसालें हैं वो दोस्तों के बीच में दी जाती है जैसे पर्सनल एक्सपीरियंस आई वुड लाइक टू शेयर विद यू कि मैं खुद भी अपने कजिन भाई को यही बोलता हूँ कि यार तू 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 टीटू है और उसकी एक गर्लफ्रेंड थी तो मैं उसको स्वीटी स्वीटी बोल के आफ्टर सोनू के टीटू की स्वीटी मैंने जबरदस्ती मैं इतनी बार वो मूवी देखता था आई लव्ड इट आई लाइक एब्सोल्युटली इट वाज लव इतनी बार देखी मूवी और उनका ब्रेकअप भी मेरी वजह से हो गया जस्ट बिकॉज मैं उसको बोलता रहता था तू स्वीटी है बेटा तू घोड़े खोल ले मैं तेरी डोली नहीं उठने दूंगा और थिंग्स वेंट वर्स्ट. So bad. That's so bad. Poor thing, yeah. कर ली थी तुमने शादी. ऐसे थोड़ी होता. बस ये इकलौता गिल्ट है मेरी लाइफ में अभी तक मुझे ऐसा लगता है. But I'm glad. I'm glad we got the right pulse and we did what we did because हम्म, we were also debating यार कि मतलब T2 या Sweetie या सोनू या T2 या क्या. हम्म. But I think we got the film right. अच्छा तो डू यू थिंक कि सोनू के टीटू की स्वीटी में आपका जो एक नेगेटिव अवतार था तो इस चीज से आपको ज्यादा मतलब ऐसा लोग ज्यादा पहचानने लग गए कि यार बस ऐसी लड़की नहीं होनी चाहिए लाइफ में या फिर ऐसा एक होता है ना कैरेक्टर मतलब किसी रोल के ऊपर स्पेसिफिक रोल पे आपको पूरी दुनिया उसी पे जज कर रही है कि यार नहीं बस तो ऐसी कुछ चीजें आपको सुनने मिली. इनफैक्ट मुझे पर्सनली लगता है सोनू की टीटू की स्वीटी में मैं नेगेटिव बिल्कुल भी नहीं थी. अगर आप मुझे हम्म. में बोलो मैं नेगेटिव थी मैं मानने को एसके टी केस में आई फेल्ट उस लड़की ने एक्चुअली कुछ गलत नहीं किया था. टुमारो इफ आई एम गेटिंग मैरिड टू समबडी और आई एम एंगेज्ड टू समबडी और उसका या वो स्मार्ट फ्रेंड आके मुझे बोले कि भाई तुमने तो गोवा में उस फियांसे के साथ ये किया वो किया. सबसे पहले जासूसी सोनू ने शुरू की थी. एग्जैक्टली. सीन में पता चलता है एंड देन आई एम लाइक व्हाई वुड यू डू दैट. मतलब तुम्हें मेरे पास से क्या लेना देना. मैंने पूछा है टीटू का पास क्या है. मैंने नहीं पूछा है. तो आई फेल्ट कि उस लड़की ने जैसे अगर आपने बेटा देखी है तो उसमें माधुरी और जी. अरुणा रानी या अनिल सर. वेर दे ट्राई वन अप ईच अदर. तो उसमें कुछ हम्म. मतलब देयर माधुरी नेगेटिव नहीं हो जाती राइट. उसमें शी इज ओनली ट्राइंग हम्म. टू now sweeties realize it's a battle for T2 with Sonu. She's going to up it. तो एक्चुअली तो मुझे वो बहुत पावरफुल और बहुत ही करेक्ट लगी थी. एंड जो गोल्ड डिगर एक वर्ड यूज किया था कि उसे एग्जैक्टली. पैसे चाहिए थे. आई फील लाइक आप जब अरेंज मैरिज करने जाते हो तो द फर्स्ट थिंग एनीबडी सीज इन अ मैच इज हाई आर फाइनेंशियली पीपल सिक्योर. कि हम लड़की देख रहे हैं तो लड़का फाइनेंशियली सॉर्टेड है या नहीं है.
तो क्या शादी गोल्ड डिगर्स थोड़ी हो जाती है? तो सेम थिंग स्वीटी ने बोली कि भाई हाँ, इनफैक्ट वो तो बिगनिंग में कह रही है इतने पैसे क्यों खर्चे करने शादी पे. So she made that money her money and she was being very conscious about the money. But I don't think she was negative at all. She had a and इतना लड़के को पड़ा, आंसू लड़की ने नहीं यूज किया, लड़के ने आंसू बहा के अपने दोस्त को ले गया वो, वरना तो it was my win. वही मतलब अभी तक जो उसका क्रक्स है मूवी का ना, वो थोड़ा सा डूबियस है इस चीज को लेके कि यार नुसरत ने स्वीटी बनके ऐसा कुछ किया नहीं कि जिससे टीटू को नुकसान पहुंचे, तो सोनू ने अपना एक परसेप्शन बना रखा था और बेचारी स्वीटी को नेगेटिव पोर्ट्रे कर दिया. हाँ, सोनू की बस सोनी की ये थी कि अब इसके साथ तो शादी नहीं करनी है, नहीं करवानी है, उसको गलत तो कोई देख सकता ना, बिकॉज़ द फिल्म वाज एग्जैक्टली. couldn't have. हाँ, तो जब नुसरत आपको पता चला कि यू हैव बीन ऑफर्ड छलांग और आपको आपके पास में स्क्रिप्ट आई या फिर आपको किसी ने नरेट करी स्टोरी, तो व्हाट वाज द फर्स्ट थिंग व्हिच एक्साइटेड यू द मोस्ट about Chalang? The thing that excited me the most about Chalang was it was directed by Hansal sir. Okay. And I had Rajkumar Rao as a co-actor, जिनके साथ मैं बहुत सालों से काम करने की कोशिश कर रही थी या चाह रही थी फिल्म पे साथ आए, जो हो नहीं रहा था, पता नहीं क्यों. We were in the same industry but on very different paths and they just never seemed to cross. And I was just like, oh, I'm getting an opportunity to work with these people. I definitely want to be a part of this film. And I think the story also, it's a very inspirational, very motivational story for me. It touches my heart. It kind of makes me get up and fight back. Kind of makes me look at my own flaws and say, that's fine if there are flaws. I will turn, at least I know what my strengths are and I'll play on my strengths. कि अगर मुझे ये गेम जीतनी है तो मेरा स्ट्रेंथ क्या है, उस स्ट्रेंथ के साथ अपनी फ्लॉज पे कंसंट्रेट करना छोड़ो. You have enough to kind of take that leap and you should take it. तो मुझे वो फाइटिंग स्पिरिट फिल्म की बहुत अच्छी लगी. ओके, सो लाइक मैं जानना चाहूंगा, मैं अनफॉर्चुनेटली कभी राजकुमार सर से भी नहीं मिल पाया हूँ एंड जीशान से भी मेरी कभी मुलाकात नहीं हुई, तो दोनों में से सबसे ज्यादा चंट कौन है व्हेन इट कम्स टू सेट पे शूटिंग और मस्ती मजाक में? तो हु इज मोर फन? आई थिंक सबसे ज्यादा चंट इस सेट पे लफ्सर थे, क्योंकि वो लफ्सर है. Okay. उनका एग्जैक्टली होता है लोगों की मारने से या से या आपको सबके सामने एम्बैरेस करने से. मतलब अगर आपने प्राइवेटली कुछ बात तो 100% अगले दिन सबके सामने बाहर आऊंगा. सो आई थिंक सबसे ज्यादा चंट वही थे. उनके बाद उनके पार्टनर और क्राइम थे हंसल सर, because Hansal sir also got a very wicked sense of humor. You can't tell that, but he is like that, and he can really crack you up and really take your case also. Okay. उसके बाद I think Raj and maybe last Zishan. या तो फिर just trying to go to God because I don't know what, but he and Raj had a really wicked sense of humor. तो दूसरे की बहुत खींचते रहते थे. और कभी अजय देवगन सर आते थे सेट के ऊपर? नहीं. At least the days I have been on, I have not run into him. आपको ऐसा था कि यार अजय सर से मिलना है एंड मैं देखना चाहती हूँ कि वो सेट पे कैसे रहते हैं टू देयर एक्टर्स और टीम? नहीं, ऐसी कोई फीलिंग नहीं थी कि सर अजय सर सेट पे कैसे होंगे वो देखूं मैं. बड़ा ऐसी फीलिंग है कि जब उनके साथ एक फिल्म करूंगी तो वो फिल्म उस सेट पे वो कैसे काम करेंगे वो जरूर देखना चाहूंगी. As a producer when he comes on a set, वो क्या करेंगे? मतलब he'll just sit and look at everything and look at. I would rather watch him as an actor and see what he does there. अच्छा, your best memory about Chalang, जो भी from day one to now. Best memory. We used to start shooting at 6 a.m. in the morning was roll time, and the location was an hour and a half or 45 minutes away from the hotel. So I had to report on set every day at 4 a.m., which means I had to leave my hotel at 2:30 a.m., which was unheard of. But after doing that long day, when we packed up at about 6 in the evening, because sundown hota, we would again drive back 1.5 hours and then go home and whatever. I think when we packed up and came back, the whole unit would get together in the hotel lobby का जो खाने का एक restaurant था, and we would all eat food together. That one ritual I liked a lot. Or we would meet each other in the gym, like me and Raj would be running in the gym or something. I like कि set के बाहर
आइडियली हम अपने अपने घर चले जाते हैं, but here we are again back in the same hotel and we're with the same people. That kind of connect and bond na, that we're now having dinner also together, we're working also together, leaving in the same cars in the morning together. I just felt very much like हम साथ जी रहे हैं. मुझे वो बड़ा इंटरेस्टिंग लगा था. एंड ऑनेस्टली इस इंटरव्यू से पहले मुझे ये बात याद भी नहीं है कि मैं और किससे बता रही थी जो और किससे होते मेमोरेबल. में बच्चे बहुत प्यारे लगे थे फिल्म में, तो टाइम विद देम वाज वेरी मेमोरेबल. बट ये एक चीज मैं भूल गई थी, दैट आई रियली एंजॉयड कमिंग बैक टू माय होटल. एंड हंसल सर का कमरा हमेशा खुला रहता कि हम सब उनके कमरे में बैठते. some friends of his were visiting, तो एक बार आनंद सर आए थे, तो we were all sitting and talking about films. And हमने खाना ऑर्डर किया है, पराठे, kebabs, and it's like a feast, and we're all just together and enjoying it together. मुझे वो बहुत अच्छा लगा. यार कितना फन होता है. मतलब मैं भी ऐसे सोचता हूँ कि जब मैं कबीर सिंह 2 या 3 कभी करूंगा इन फ्यूचर, तो मुझे कितना मजा आने वाला है सेट पे. Why not? I need some blessings. Why not? अच्छा, सो आप हार्डकोर नॉन वेजिटेरियन हो जितना मैंने सुना है. थी. एंड व्हाट इज योर फेवरेट करंट फूड, ऐसा कि यार अब तो मैं यही मोस्टली प्रेफर करती हूँ. क्या कम सिदर है योर फेवरेट फूड अभी जो आप सबसे ज्यादा प्रेफर करते हैं टू हैव. अब मैं वेजिटेरियन हो गई हूँ बाय द वे पिछले 4 my favorite food, my mom, because I'm a Bori Muslim, we always have had a lot of non-veg in our houses. तो निहारी बनती थी घर पे. और अब जब निहारी बनती है मेरे लिए अलग, तो उसमें सोया चंक्स डाले जाते हैं. मुझे वो बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है, because it's the same निहारी का मसाला, so it's the same spices, but just the meat is changed with vegetarian. So I still get to enjoy, and that's probably my favorite. Okay, so I would like to know, like, कितने टाइम आपकी ऐसे शूटिंग चली, and you have got to know about Rajkumar many things. So मैं जानना चाहता हूँ 3 best and 3 worst thing about Rajkumar Rao. 3 best is that he is very helpful. Okay. मुझे हरियाणवी आती नहीं थी. He not only kind of gave me the workshops on it, मतलब he sat with me in Bombay and kind of did readings with me. Even on set, when he's preparing his scene, if I go and tell him मेरा भी करवा दे, मुझे सिर्फ diction पढ़वा, he would very happily sit with me and we would do my scenes का reading and lines so that I get the diction right. That I thought was a great plus. Because generally actors अपने bubble में घुस जाते हैं, they don't want to be distracted on set with other people's lines, but he's quite cool like that. Second, I think what I like about him is he's so effortless कि उनके साथ बात करने में या उनकी ओपिनियन जानने में या उनको कुछ बोलने में आपको कभी कुछ हिचकिचाहट नहीं लगेगी. You will not feel like awkward, or he's not unapproachable at all, which I like a lot, because that kind of sets the vibe and tone for a good working relationship. If you're approachable by other people, talk to it. Okay. That 3, I think he's a great lively person. Like he one thing about him is that उनका पैकअप होता 6 बजे. It's possible that he would be taking the 9 o'clock flight from Delhi back to Bombay for the night. Okay. And next day morning 8 a.m. he's back on set in Havana. So he literally that one night because he has work. But it almost feels like he never left, because he comes back dot on time and with the same energy. It's almost like मैं तो कल रात से कमरे में सोई थी, तू बॉम्बे होके आ गया. So he's like an energizer bunny. He's got great energy and he packs a lot into his day, and he makes it possible to do everything. So he multitasks, he teaches everywhere, and I think it's great. मतलब मैं थक के आती, I couldn't even drive to like a neighborhood mall. He's gone back, taken flights to Bombay, and he's done this quite a few times. Man. Why is Raj running? Why is everything packed? Oh, he's going to Bombay tonight. I'm like, again? For the night? Dude, this man is inhuman. Like, where does he get this energy from? So maybe those 3 things. Okay. And 3 worst things. Like weird also, you can tell us. Worst things तो राज की मेरे को नहीं पता होगी यार. कोई ऐसा कोई worst experience हुआ नहीं है thankfully. Irritating भी कुछ नहीं है. एक बता सकती हूँ मैं, which was
not his, but it's just boys in general. So he and Uh-huh. Zishan sit in a tent in between shots because बहुत सारे shots बच्चों के होते हैं और हमें break मिलती. Mm-hmm. So I would like to chill with my co-actors, chit chat with them कि मेरा भी time pass हो, मुझे भी entertainment मिले. But वो दोनों अपना phone लेके बैठते, दोनों ने एक ही game download की थी और fighting टाइप पता नहीं क्या game दोनों खेलते रहते. Then अफसल सर और लफ्सर को भी एडिक्शन दे दिया, तो फिर 4 लड़के एक के बीच में सेटअप चेंज में गेम में लगे हुए और मैं अकेली ऐसे बैठ के उनकी चारों की शक्लें देख रही हूँ. अब मैं क्या करूँ? I don't know how to play this. जैसे तू भी डाउनलोड कर लिया. मैंने कहा मुझे नहीं खेलना है. Because I'm like, I'm just left alone now to look at birds and I don't know what around. So these guys are great influencers, I must say. Yeah. So Dushyant, आपका ये जो देसी अवतार था, like पहले I would like to say कि you were looking absolutely gorgeous. जितना मैंने ट्रेलर देखा है उसके अंदर एकदम देसी vibe. And what was the most challenging thing that you faced? The Haryanvi accent for sure, yeah. I mean, not a familiar territory at all. तो हिंदी के बहुत सारी diction words में भी कभी-कभार ऐसे ऊपर नीचे हो जाता है मेरा कि ओ अच्छा okay ये ऐसे बोला जाता है. So then to pick up a dialect which is completely alien to me, I've never done it. I've never lived there, I've never visited there. मैं actually गई नहीं हूँ उससे पहले भी. तो I had no idea कि क्या बोला जाता है, क्या tone है, कुछ नहीं. So I think learning that dialect and trying to fit in to this world and this film was maybe the toughest thing for me. Okay, Nusrat. So it was like really great having you on Filmy Beat, and you're such a positive vibe, man. I love you, Nusrat. And एक चीज I have a request. एक चीज जो हरियाणवी में आपने कुछ अतरंगी सी सीखी हो, प्लीज हमारे साथ में शेयर कीजिए. Like जो सबसे फनी लगी हो आपको. बहुत बड़े डायलॉग सीखे हैं और बोले भी हैं फिल्म में, बट वो जैसे टेक ओके होता है फिर मेरे माइंड से वो वाइप आउट हो जाते हैं क्योंकि मैं भूल जाऊँ. But I can tell you one line that I know from the trailer, which is okay. तुम पूरी चीज नेगेटिवली देख रहे हो. Such a positive girl is talking something about negative, man. I love you. You're so cute, man. Thank you, yaar. Thank you. मुझे भी ऐसे आप फ्लाइंग किस दे सकते हो. मेरी मम्मी को भी बताऊंगा मैं जाके कि thank you. Oh my god. Thank you for connecting with us, Nusrat. It was really great having you. Thank you so much. Bye. Bye. Take care. All the very best for Chalang. Thank you.